जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में, मेवाड़ गुहिल वंश के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्ण की रचना किस शासनकाल में की गई है? तो तेज सिंह के काल में की गई है। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्ण की किस रचना किसके काल में की गई? तेज सिंह के काल में की गई। नेक्स्ट है, मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह था, जिनकी पत्नी कौन थी? पद्मावती थी। ठीक है। नेक्स्ट है, कुंभा को कितने किलो का निर्माण का श्रेय जाता है? जो कुंभा को है वह 32 किलो के निर्माण का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है, मेवाड़ के शासकों का कुल देवता है? तो मेवाड़ के शासकों का कुल देवता कौन है? एकलिंग जी शिव जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मेवाड़ के शासकों की कुल देवी हैं? तो मेवाड़ के शासकों की कुल देवी है बाण माता। कौन है? बाण माता। नेक्स्ट है, 1519 ईस्वी में राणा सांगा ने गागरोन झालावाड़ जिले के युद्ध में मालवा के किस सुल्तान को पराजित किया था? तो यह सुल्तान मोहम्मद द्वितीय को पराजित किया था। राणा सांगा व सुल्तान मोहम्मद द्वितीय के मध्य जो है गागरोन झालावाड़ का युद्ध हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, राजकुमार उदय सिंह की धाई माँ जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की, तो ये क्या कौन थी? पन्ना धाई थी। जो पन्ना धाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। नेक्स्ट है, कुंभा ने बदनूर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? जो कुंभा ने बदनूर विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, मेवाड़ का उद्धारक हो मेवाड़ के गुहिलों की सिसोदिया शाखा का संस्थापक किसे कहा जाता है? जो गुहिल की सिसोदिया शाखा का संस्थापक राणा हमीर को कहा जाता है। किसको? सिसोदिया शाखा का राणा हमीर को कहा जाता है और इसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस मेवाड़ शासक के समय 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर किस गठन हुआ? तो मेवाड़ भील कोर का गठन कब हुआ? महाराणा सरदार सिंह के काल में हुआ। कब हुआ? 1841 में। प्रताप का जन्म कब हुआ? तो प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, रतन सिंह किसका पुत्र था? जो रतन सिंह है वह समर सिंह का पुत्र था। रतन सिंह किसका पुत्र था? समर सिंह का पुत्र था। नेक्स्ट है, संग्राम सिंह द्वितीय ने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? तो संग्राम सिंह द्वितीय ने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कहाँ कराया था? सीसाराम में। संग्राम सिंह ने सीसाराम में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, 1437 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कुंभा एवं मालवा के सुल्तान के महमूद खिलजी के बीच किस युद्ध में महमूद खिलजी को महाराणा द्वारा बंदी बना लिया गया था? तो सारंगपुर के युद्ध में जो है महमूद खिलजी को बंदी बना लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों में बृहत्तम सर्वश्रेष्ठ सिरमौर ग्रंथ है। तो ये कौन सा ग्रंथ है? संगीत राज जो है वह सिरमौर ग्रंथ है, कुंभा द्वारा रचित है। ठीक है। नेक्स्ट है, उदयपुर के किस महाराणा ने महाराणा बनने पर रत्नों का तुलादान करवाया था? जो महाराणा राज सिंह ने जो है 1662 में महाराणा बनने पर रत्नों का तुलादान करवाया था। नेक्स्ट है, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? जो राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य हुए चंपानेर की संधि जो किस शासक के विरुद्ध की गई थी? चंपानेर की संधि जो है वह राणा कुंभा के विरुद्ध की गई थी। किस किस के बीच हुई थी ये? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है, मेवाड़ के कौन से शासक को हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है? जो महाराणा प्रताप को जो हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है और हिंदू सुल्तान के नाम से महाराणा कुंभा को जाना जाता है। नेक्स्ट है, कुंभा द्वारा जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद पर लिखी उस टीका का नाम बताइए जिसे हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी। कि तो रसिक प्रिया में जो है राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। और जयदेव ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? तो गीत गोविंद की रचना की है। नेक्स्ट है, मेवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसके समय चित्तर पिच्छू नामक चिड़ीमार बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में 14वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में एक झील का निर्माण करवाया। ज्ञातव्य है कि इस झील में पिंजरी नामक स्थान पर नटनी की स्मृति में नटनी का चबूतरा बनाया गया है। तो राणा लाखा के काल में। नेक्स्ट है,
राणा कुंभा की मृत्यु निम्न से किस स्थान पर हुई? तो राणा कुंभा की मृत्यु जो है राणा सांगा की मृत्यु जो है बसवा दोसा में हुई। राणा सांगा की मृत्यु कहाँ हुई? बसवा दोसा में हुई। नेक्स्ट है गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। तो गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी नागदा उदयपुर थी। नेक्स्ट है नागदा जो उदयपुर में स्थित है। कुंभा की हत्या कब की गई? जो कुंभा की हत्या है 1468 ईस्वी में उनके पुत्र उदा द्वारा की गई थी, इसलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? जो प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ। 28 फरवरी 1572 को, ठीक है। 28 के बाद कोई तारीख नहीं आती, इसलिए लास्ट ध्यान रखना 28 फरवरी 1572 को। नेक्स्ट है समर सिंह के समय के लगभग कितने शिलालेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? जो समर सिंह के समय लगभग 8 शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट है राणा कुंभा द्वारा निर्मित 32 दुर्गों में से सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग कौन सा है? जो राणा कुंभा द्वारा जो निर्मित दुर्ग है उसमें कुंभलगढ़ दुर्ग सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है। नेक्स्ट, कुंभा के दरबार में पुराणवाचक के रूप में किस विद्वान की नियुक्ति की गई है? जो कुंभा के दरबार में पुराणवाचक के रूप में आशानंद की नियुक्ति की गई थी। किसकी? आशानंद पुराणवाचक। नेक्स्ट है मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? जो मेवाड़ का मैराथन जो है वह दिबेर के युद्ध को कहा जाता है। और मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसको कहा जाता है? हल्दीघाटी युद्ध को कहा जाता है। मेवाड़ का मैराथन दिबेर युद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट है राणा प्रताप का कालक्रम कितना है? जो राणा प्रताप का कालक्रम है ऑप्शन नंबर सी 1572 से 1597 हो जाएगा। 1572 से 1597 तक हो जाएगा। 1572 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है चित्तौड़ में 1448 ईस्वी में निर्मित कुंभश्याम मंदिर जो मीरा मंदिर कहा जाता है। कुंभश्याम मंदिर को क्या कहा जाता है? मीरा मंदिर कहा जाता है। इसका निर्माण किस शैली में किया गया है? तो इसका निर्माण जो है पंचायतन शैली में किया गया है। नेक्स्ट है कुंभा के काल में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण 1439 ईस्वी में एक जैन श्रेष्ठी धरणक शाह ने करवाया है। जो जैन मुनि था धरणक शाह उन्होंने करवाया था। इसका निर्माता सूत्रधार कौन था? तो ये देपाक था। तो रणकपुर जैन मंदिर का जो निर्माता वह सूत्रधार कौन था? देपाक था, ठीक है। नेक्स्ट है दिबेर के युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी क्या थी? तो महाराणा प्रताप की जो राजधानी है वह चावड़ थी दिबेर के युद्ध के पश्चात। तो दिबेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी वह लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त, गजराम। लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजराज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कुंभा ने 1457 ईस्वी के कौन से युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी को पराजित किया? जो कुंभा ने 1457 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी को बदनौर के युद्ध में पराजित किया था। किसके युद्ध में? बदनौर के युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रसिद्ध देबारी समझौता 1707 में हुआ था। मेवाड़ के कौन से शासक के समय हुआ था? तो अमर सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1707 में देबारी समझौता हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है महाराणा सांगा ने पाती पर्वन नामक राजपूती परंपरा का निर्वाह किस युद्ध से पहले किया था? तो यह खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 से पहले किया था। तो बयाना का युद्ध कब हुआ? बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को हुआ। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को। बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1519 में हुआ। खातौली का युद्ध 1518 में हुआ। तो खातौली ध्यान रखना 1518, बाड़ी धौलपुर 1519, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, ठीक। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ पर स्थित है? जो महाराणा प्रताप का जो स्मारक है वह बारडोली उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है मेवाड़ गुजरात संघर्ष का कारण कौन बना था? मेवाड़ और जो गुजरात के बीच जो संघर्ष हुआ था उसका कारण कौन बना था? शम्स खां बना था, ठीक है। नेक्स्ट है चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? जो चित्तौड़ दुर्ग का जो तीसरा जौहर है वह फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है मेवाड़ के कौन से शासक के समय रणथंभौर ने हमीर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था? तो मेवाड़ के कौन सा शासक था उस समय? समर सिंह के समय जो है
रणथंभौर के हमीर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है मेवाड़ के उस पहले शासक का नाम बताइए जिससे अफगान की अधीनता स्वीकार की थी। जो उदय सिंह ने जो है अफगान की अधीनता स्वीकार की थी। अ से अफगान व अ से उदय सिंह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उदय सिंह और मेवाड़ के हाजी खां के मध्य हरमाणा का युद्ध कब हुआ। तो उदय सिंह व हाजी खां के मध्य हरमाणा का युद्ध 1557 ईस्वी में हुआ था। उदय सिंह और मेवाड़ के हाजी खां के मध्य। नेक्स्ट है उदय सिंह की उस पत्नी का नाम बताइए जिसके कहने पर उदय सिंह ने अपने ज्येष्ठ पुत्र महाराणा के स्थान पर जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया था। तो किसके कहने पर बनाया था? धीरबाई रानी भटियाणी। तो उदय सिंह की जो पत्नी थी धीरबाई रानी भटियाणी, उनके कहने पर उदय सिंह महाराणा प्रताप के स्थान पर जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया। तो यह 1462 ईस्वी में करवाया था। तो राजसमंद झील का निर्माण कब करवाया? 1462 ईस्वी में करवाया गया था। नेक्स्ट है मेवाड़ का वह प्रथम शासक किसे जिसने 1828 में ईस्ट इंडिया कंपनी से अधीनस्थ संयोग से संधि कर ली थी। तो महाराणा भीम सिंह ने जो है 1818 में संधि कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट है मेवाड़ के कौन से शासक ने चालुक्यों के समान उपाधि और उमापति वरलब्ध प्रौढ़ धारण किए था। तो तेज सिंह को जो है वह उमापति चालुक्य के समान उपाधि दी गई थी। उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप धारण किया गया था तेज सिंह के। ठीक है, तेज सिंह ने केलवाड़ा को महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के युद्ध के समय अपना मुख्य केंद्र बनाया था। किसको? केलवाड़ा को। तो वह किस जिले में स्थित है? जो केलवाड़ा है वह राजसमंद में स्थित है। केलवाड़ा कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट है रक्त तलाई को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो रक्त तलाई को है राती तलाई के नाम से जाना जाता है। रक्त तलाई, राती तलाई। नेक्स्ट है उस भील नेता का नाम बताइए जो हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से शामिल हुआ। जो है ये नेता है पूंजा। पूंजा जो है एक भील नेता है जो महाराणा प्रताप के साथ हल्दीघाटी युद्ध में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है तेज सिंह के समय 1253 से 54 में मेवाड़ पर दिल्ली के कौन से सुल्तान ने आक्रमण किया था। जो तेज सिंह के समय बलबन ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट है राणा लाखा के समय मेवाड़ में जावर के खानों से कौन सी धातु का खनन प्रारंभ हुआ था। तो राणा लाखा के समय जो है जावर से चांदी के खान का खनन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है राज सिंह के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना। तो राज सिंह के बाद मेवाड़ का शासक जय सिंह बना था। कौन बना था? जय सिंह। नेक्स्ट है कुंभा की हत्या किसने की। तो कुंभा की हत्या किसने की थी? उनके पुत्र राव उदा ने की थी। नेक्स्ट है उदय सिंह की छतरी कहाँ स्थित है। जो उदय सिंह की छतरी है वह गोकुंदा में स्थित है। तो उदय सिंह की छतरी कहाँ स्थित है। तो उदय सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? गोकुंदा में स्थित है। नेक्स्ट है हल्दीघाटी के युद्ध की समाप्ति के पश्चात महाराणा प्रताप का मुगलों से संघर्ष का मुख्य केंद्र बना। जब हल्दीघाटी के युद्ध की समाप्ति के बाद महाराणा प्रताप का मुगलों से संघर्ष का केंद्र क्या बना था? कुंभलगढ़ का दुर्ग बना था। नेक्स्ट है हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजे गए सैन्य अभियानों के बारे में सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी सत्य हो जाएंगे। मानसिंह 1576 में आया था। भगवंत दास, मानसिंह, कुतुबुद्दीन खां 1576 में आए थे और अकबर जो 1576 में आया था। तो मानसिंह क्या हो गया था? मानसिंह 1576 में आया था। उसके बाद भगवंत दास, मानसिंह और कुतुबुद्दीन जो 1576 में आए थे और अकबर जो है 1576 में आया था। उसके बाद फिर शाहबाज खां जो है 15 अक्टूबर 1577 में आया था। 15 दिसंबर 1578, अप्रैल और 1580 में आया था। ठीक है, अब्दुल रहीम खाना दिसंबर 1580 में आया था। जगन्नाथ कछुआ 5 दिसंबर 1584 को अंतिम बार आया था। अकबर का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान किसका था? जगन्नाथ कछुआ का था जो 5 दिसंबर 1584 का था। और मानसिंह 1576 में आया था। भगवान दास, मानसिंह और कुतुबुद्दीन 1576 में आया था। ये सही अभियान है, सैन्य अभियान थे इनके। ठीक है, हल्दीघाटी के युद्ध में पश्चात महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजे गए सैन्य अभियान थे ये। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट है अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, राणो रासो, राजगुरु, रय रायन, परम गुरु आदि किस मेवाड़ की उपाधियां हैं? तो ये किसकी उपाधियां हैं आदि? जो महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं। नेक्स्ट है महाराणा उदय सिंह का देहांत कब हुआ? तो महाराणा उदय सिंह का देहांत जो है 1572 ईस्वी में हो गया था। तो उदय सिंह के पुत्र कौन थे? तो महाराणा कुंभा थे, महाराणा प्रताप थे। ठीक है, नेक्स्ट है महाराणा प्रताप की मृत्यु पर ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा उद्धत की गई? अस लेगो अर्णदाग, पाग लेगो अणनामी, गहलोत राण जीती गई, दसण मूद रसना डसी, निसास मूक भरिया नयन, जो मृतशा प्रतापसी। तो यह दूसा आड़ा की पंक्तियाँ हैं। किसकी पंक्तियाँ हैं? दूसा आड़ा की पंक्तियाँ हैं। देखो ये आड़ी टेढ़ी पंक्तियाँ हैं ना, तो ये दूसा आड़ा की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप के लिए लिखी गई थी। नेक्स्ट है मेवाड़ के उन शासक का नाम बताइए जो अकबर के समकालीन थे। जो अकबर के समकालीन कौन थे? उदय सिंह थे, महाराणा प्रताप और अमर सिंह थे। जो मेवाड़ के शासक उदय सिंह, महाराणा प्रताप, अमर सिंह जो है अकबर के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट है उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के पुत्र कौन थे? अमर सिंह थे। नेक्स्ट है वह युद्ध जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की विजय का पुनः श्री गणेश माना जाता है। जो दिबेर का युद्ध है उसे महाराणा प्रताप की विजय का पुनः श्री गणेश माना जाता है। नेक्स्ट है राज सिंह का देहांत कब हुआ था? तो राज सिंह का देहांत है वह 1680 ईस्वी में हुआ था। राज सिंह का देहांत कब हुआ था? 1680 ईस्वी में हुआ था। राज सिंह ने जो सिहाड़ में श्रीनाथ द्वारा का मंदिर का निर्माण या स्थापना करवाई थी। उदयपुर का कौन सा स्थल मेवाड़ के महाराणाओं का आपातकालीन राजधानी रहा है? जो उदयपुर का जो गोगुंदा है वह महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी रहा है। तो मेवाड़ के महाराणाओं की आपातकालीन राजधानी कौन था? गोगुंदा उदयपुर था। नेक्स्ट है मेवाड़ के किस शासक के काल को राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है? तो अमर सिंह के काल को अभ्युदय का काल कहा जाता है। राजपूत काल अभ्युदय कहा जाता है, अमर सिंह के काल को कहा जाता है। राज सिंह के समय राज प्रकाश नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया है? जो राज सिंह के समय राज प्रकाश जो ग्रंथ है वह किशोर दास के द्वारा रचा गया है। किसके द्वारा? किशोर दास के द्वारा रचा गया है। इसमें भी श आ रहा है, उसमें भी श आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कुंभा की उपाध्याय का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? जो कुंभा की उपाध्याय का उल्लेख जो है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में प्राप्त होता है। वीर विनोद जो है कवि श्यामल दास के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अमर सिंह के विरुद्ध जहांगीर द्वारा किए गए अभियानों व सेना नायकों का क्रम क्या है? तो इसका क्रम ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। परवेज, महावत खां, अब्दुल्ला खां, पंजाब का तंवर राजा बासु, मिर्जा अजीज कोका, शहजादा खुर्रम, ये सभी सेना नायक का क्रम है अमर सिंह के विरुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट है राणा लाखा के समय कौन सी प्रसिद्ध झील का निर्माण हुआ है? तो राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है मेवाड़ का वह शासक कौन था जिसने औरंगजेब द्वारा 2 अप्रैल 1679 को लगाए गए जजिया कर का विरोध कर जजिया कर नहीं दिया था? तो महाराणा राज सिंह ने जो है जजिया कर का विरोध किया था। जो जजिया कर किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट है ढेबर झील का निर्माण किस घुरिद वंशी शासक ने करवाया है? तो ढेबर झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया है। तो ढेबर झील का निर्माण किसने करवाया है? जय सिंह ने करवाया है। जिसे ढेबर झील किसको कहते हैं? जय समन झील को ही ढेबर झील कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तेज सिंह की पत्नी जयतल देवी ने चित्तौड़ में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? तेज सिंह की पत्नी ने जो है श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तेज सिंह की पत्नी ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है मेवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसके शासनकाल को सिंचाई के क्षेत्र में मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। जो सिंचाई के क्षेत्र में मेवाड़ का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो राज सिंह के शासनकाल को कहा जाता है। इन्होंने क्या कही थी? राजसमंद झील का निर्माण भी करवाया था। तो उदयपुर के महाराणा राज सिंह के द्वारा निर्मित राज समुद्र तालाब का निर्माण किस अंक की प्रधानता है? तो वह 9 अंक की प्रधानता है। जो राज समुद्र तालाब का निर्माण करवाया गया था वो 9 अंक की प्रधानता है।